राष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे की शुरुआत आज से 169 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान समय में भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, बल्कि पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। प्रतिदिन इससे हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा किया जाता है। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई थी और 34 किलोमीटर दूर थाने के बीच चली थी। इसका संचालन साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा किया गया था। 14 कोच वाली इस ट्रेन में 400 पैसेंजर्स ने सफ़र किया था। इसके बाद 15 अगस्त 1854 को पहली पैसेंजर ट्रेन हावड़ा स्टेशन से 24 मील दूरी पर हुगली के लिए रवाना हुई थी और इस प्रकार से पूर्वी हिस्से में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। दक्षिण में पहली रेलवे लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह वाइसरपड़ी और आरकोट के बीच 63 मील की दूरी पर चलती थी। उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक का पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोला गया था। जब बंगाल से ट्रेनों का संचालन दिल्ली तक शुरू हुआ, तब 1864 में उत्तर रेलवे को अपना पहला स्टेशन मिला। ये दिल्ली जंक्शन था, जिसे चांदनी चौक के पास स्थापित किया गया था। भारत की पहली रेलवे वर्कशॉप 1862 में बिहार के मुंगेर के पास जमालपुर में स्थापित की गई थी। फिर धीरे धीरे ये भारत की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में से एक बन गई। इस प्रकार से भारतीय रेलवे नेटवर्क पूरे देश में विकसित हुआ और सन 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील था। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे से सिलीगुड़ी और कुर्सेओंग के बीच अपना पहला खंड 1880 में शुरू किया था। 1881 में इस लाइन को दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया। नैरो गेज पर संचालित होने वाली इस लाइन को 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दिया गया। ये इस तरह का दर्जा पाने वाला एशिया का पहला रेलवे था। हिल पैसेंजर रेलवे का पहला और अभी तक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। इसका संचालन 1899 में किया गया था और 1903 में ऊटी तक इसे बढ़ा दिया गया। इसे 2005 में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। कालका शिमला रेलवे 2000
276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह कालका को शिमला से जोड़ती है। 96.54 किलोमीटर लंबी इस नैरो गेज रेलवे को 9 नवंबर 1903 को यातायात के लिए खोला गया था। 2008 में इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। सन 1855 में फेयरी क्वीन EIR-22 ईस्ट इंडियन रेलवे का निर्माण किया गया था, जो दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन है। इंग्लैंड में निर्मित इस इंजन को पश्चिम बंगाल में लाइट मेल ट्रेन को चलाने के लिए भारत लाया गया था। इसका संचालन 2 सिलेंडरों द्वारा किया जाता है। फेयरी क्वीन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसे मार्च 2000 में इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो बर्लिन में हेरिटेज अवार्ड मिला। उत्तर रेलवे पर कुल 40 रूट रिले इंटरलॉकिंग प्रणालियां कार्य कर रही है, जिसमें दिल्ली पर लगाई गई रूट रिले इंटरलॉकिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे बड़ी रूट रिले प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। 1895 में अजमेर वर्कशॉप में भारत में पहला स्टीम लोकोमोटिव F734 निर्मित किया गया था। यह लोकोमोटिव 63 वर्षों तक सेवा में रहा और इस तरह देश में लोकोमोटिव के निर्माण की शुरुआत हुई। भारत का पहला समुद्री पुल पंबन ब्रिज था, जिसे 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। यह पंबन द्वीप पर रामेश्वरम को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला एक रेलवे सेतु है। इसमें एक डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शंस है, जिसे जहाज़ों और नौकाओं को गुजरने देने के लिए उठाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 1977 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। आज पूरे देश में भारतीय रेलवे के पास 34 संग्रहालय, विरासत पार्क और गैलरी है। सदियों पुराने लोकोमोटिव से लेकर मॉडल और सूचनात्मक पैनल और गेम तक भारत रेलवे का पूर्ण इतिहास इस संग्रहालय में मौजूद है। वर्तमान में भारतीय रेलवे से लगभग 13 मिलियन यात्री सफ़र करते हैं, जिनकी सुरक्षा रेलवे के लिए सर्वोपरि है। आने वाले वर्षों में रेलवे की पुरानी संपत्तियों जैसे खराब पड़े पुल, पुराने ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरणों को बदला जाएगा। कोंकण रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी कोलिजन डिवाइस ACD का परीक्षण चल रहा है। यह तकनीक ट्रेनों के बीच टक्कर के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। रेल यात्रियों की सुरक्षा वर्तमान में RPF रेलवे सुरक्षा बल और GRP सरकारी रिजर्व पुलिस की साझा जिम्मेदारी द्वारा किया जा रहा है।